अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान जनूब अफ्रीका के दरमियान पहले टी20 मैच की वजह से एक ख़ास पॉइंट दब गया। मैंने सोचा कि मैं इस पर आज वीडियो करूंगा क्योंकि कल पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया खबर चला रहा था कि मोहम्मद रिजवान ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर साइन नहीं किया। उसकी वजह यह है कि वो बोर्ड से ये कहते हैं कि मुझे टी20 टीम से क्यों निकाला। इसमें से एक बात ठीक है, एक बात गलत है। ये बात ठीक है कि मोहम्मद रिजवान ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर साइन नहीं किया, मगर ये बात गलत है कि उन्होंने इस बात पर नहीं किया कि टी20 टीम से क्यों निकाला। और कुछ बोला गया कि कुछ शराइत बताई गई हैं रिजवान की तरफ से कि क्रिकेट बोर्ड ये शराइत माने तब वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करेंगे। दोनों बातें गलत हैं। एक तो ये कि क्रिकेट बोर्ड पर कोई उन्होंने कंडीशंस नहीं लगाई कि मेरी ये शर्तें माने तो मैं साइन करूंगा, नंबर वन। नंबर टू, टी20 बात का कोई जिक्र नहीं किया उन्होंने। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कुछ बातें उन्होंने की हैं, शराइत नहीं है। मतलब शराइत ये होती है ना कि भाई साहब मेरी ये बातें मानेंगे तो मैं साइन करूंगा वरना नहीं करूंगा। एक्चुअली में सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है क्या? ये एक एक तरह से एग्रीमेंट है बिटवीन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एंड पाकिस्तानी क्रिकेटर्स। और अमूमन जो बड़े क्रिकेटर्स हैं जैसे बाबर आजम, शहीन, रिजवान, ये क्रिकेटर्स सेंट्रल कॉन्टैक्ट जब इन तक पहुंचते हैं तो इनकी जो कंपनीज़ हैं, वो एजेंट्स वगैरह हैं, वो उसको गो थ्रू होते हैं, उसके बाद इस पर साइन करते हैं। और अमूमन ये बड़े क्रिकेटर्स और क्रिकेट बोर्ड के बीच में एक थोड़ा-सा तनाव रहता है इनको लेकर। मतलब कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिस पर क्रिकेटर्स कहते हैं कि नहीं, इस पर चेंज की जाए और ये वो। आपको याद होगा वर्ल्ड कप 2023 में भी पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने कुछ रेज़िस्ट किया था, बल्कि भारत में ही उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भिजवा दिया गया था कि आप इसको देख लें और इस पे फिर साइन कर लें। अभी भी जब पाकिस्तान टीम वेस्ट इंडीज़ में वनडे सीरीज़ खेल रही थी, तब पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को कहा गया था कि हम आपको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पहुँचा देते हैं। तो उन्होंने कहा था कि कोई मसला नहीं, हम वापस पाकिस्तान आएँगे तो मिल जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। तो मोहम्मद रिजवान को बेसिकली सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिला ही लेट था। ऐसा नहीं कि बोर्ड की कोई गफलत थी, बट वैसे ही लेट मिला था क्योंकि टीम वहाँ पे बिज़ी थी। उन्होंने बोला कि हम जब यहाँ पे आएँगे तो तब कर देंगे। काफ़ी क्रिकेटर्स ने कर दिया, मोहम्मद रिजवान तक पहुँचा भी लेट था और वो कंसल्ट कर रहे हैं, अभी तक उन्होंने साइन नहीं किया। मगर उन्होंने क्रिकेट बोर्ड के 1-2 ऑफिशियल को कुछ बातें की हैं, जो मुझे बोर्ड ज़राए से भी पता चली हैं। वो बातें उन्होंने ये की हैं कि वो 2-3 चीज़ों पर क्लैरिटी चाह रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के से, और ख़ासकर उनसे जो खुद डिसीजन मेकर हैं। वो जानना ये चाह रहे हैं कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो बी कैटेगरी उनको दी गई, वो क्यों दी गई? लाइक एक कोई वज़ाहत चाहते हैं कि आपने हमें बी कैटेगरी में रखा है, मतलब मोहम्मद रिज़वान को बी कैटेगरी में रखा है, तो क्यों रखा है? मतलब क्रिकेट बोर्ड की जो भी पॉलिसी है, एक चीज़ याद रखिएगा, ए, बी, सी जो कैटेगरी है, बल्कि डी भी होती है, वो उनकी जो लास्ट परफॉर्मेंस है उसको देख के दी जाती है। ज़ाहिर है आने वाले दिनों में क्या परफॉर्मेंस है वो तो कोई भी नहीं बता पाएगा, बट लास्ट में क्या है उसको देख कर दी जाती है। सो जो साल गुज़र चुका, लाइक जून टू जून अगर आप चलते हैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, तो मोहम्मद रिज़वान की टी20 में तो सिर्फ 4 टी20 मैच खेले हैं, क्योंकि टी20 वर्ल्ड कप के बाद 2024 टी20 वर्ल्ड कप के बाद अब तक उन्होंने सिर्फ 4 मैच खेले हैं, क्योंकि उनको कप्तानी थी, कप्तानी से हटा दिया गया, उसके बाद तो वो टी20 खेल नहीं पाए हैं। बट वनडे और टेस्ट की अगर हम बात करें तो वो सेकंड नंबर पर हैं पाकिस्तान में। यानी वनडे में एक बैटर हैं जिनके जो हाईएस्ट हैं, और टेस्ट में एक दूसरे बैटर हैं जो हाईएस्ट हैं। ऐसा नहीं कि एक ही बैटर हैं जो हाईएस्ट हों। वनडे में अलग हैं, टेस्ट में अलग हैं, मगर वनडे और टेस्ट दोनों में सेकंड नंबर पर अगर कोई है तो वो मोहम्मद रिजवान है। मिसाल के तौर पर टेस्ट में 11 मैचेस की 21 इनिंग्स में 11 मैचेस की 21 इनिंग में 783 रन्स हैं और नंबर 2 के ऊपर हैं मोहम्मद रिजवान। एक 100 किया है, 3 50s की हैं इन्होंने। सेम वनडे की 20 मैचेस में 18 इनिंग्स में उन्होंने 625 रन्स किए, एक 100 है उनका और 3 50s हैं। टेस्ट के अंदर हाईएस्ट रन गेटर सऊ शकील हैं, जबकि वनडे में हाईएस्ट रन गेटर जो हैं वो सलमान अली आगा हैं। तो लेकिन दोनों में नंबर 2 के ऊपर मोहम्मद रिजवान है। सो नंबर 2 के ऊपर 2 फॉर्मेट में होना इट्सेल्फ एक बड़ी अचीवमेंट होती है, एक बड़ा मतलब होता है, परफॉर्मेंस होती है। तो मोहम्मद रिजवान ये चाह रहे हैं। देखिए, आप कहेंगे कि बाबर की तरफ से नहीं आई, शहीन की तरफ से नहीं आई, इधर से नहीं आई, उधर से नहीं आई। तो अगर कोई खिलाड़ी बोल रहा है तो उनको ये लगता है कि उनकी परफॉर्मेंस 2 फॉर्मेट के अंदर बहुत अच्छी है, तीसरे फॉर्मेट में टीम ने उनको नहीं खिलाया। और मीडिया पे ये चल रहा है कि बाबर आजम ये सॉरी मोहम्मद रिजवान ये चाह रहे हैं कि उनको बताया जाए कि वो टी20 में क्यों नहीं है। मोहम्मद रिजवान अब तो टी20 में नहीं, वो तो पहले से टी20 में नहीं है। वो तो एशिया कप में भी नहीं थे, उससे पहले भी नहीं थे। तो अगर उन्होंने ये डिमांड करनी थी तो ये डिमांड पहले करनी थी, अब क्यों करनी थी? तो ये एक खास पॉइंट है, उन्होंने टी20 की वजह से। नंबर 2, वो एक क्लैरिटी चाह रहे हैं कि कप्तान थे वो, पहले टी20 से हटाया गया, बाद में उनको वनडे से हटाया गया। वो सिर्फ ये जानना चाह रहे हैं कि उनको कप्तानी से क्यों हटाया गया था। मेन के कोई होगा ना क्रिकेट बोर्ड का एक पैरामीटर जिसके तहत
वो ये डिसाइड करते हो कि ये बंदा कप्तानी के काबिल है और ये कप्तानी के काबिल नहीं है, या ये कप्तानी से ये चीज़ें मांग की गई थी वो पूरी नहीं हुई हैं, तो अब उनको हटा दिया जाए। सो वो ये जानना चाह रहे हैं थोड़ी क्लैरिटी। इसके ऊपर कोई उनकी मतलब वो कोई कंडीशन नहीं है कि मुझे पहले बताओ फिर मैं साइन करूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली जब वनडे सीरीज़ होगी पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका, उस बीच में मोहम्मद रिजवान साइन करके दे देंगे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट। बट वो ये जानना चाह रहे हैं 2 खास पॉइंट पे कि बी कैटेगरी, आपको याद होगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस किया है, तो किसी भी खिलाड़ी को ए कैटेगरी नहीं दी गई है, सबको बी है। मगर मोहम्मद रिजवान कह रहे हैं कि जब बी में बाकी क्रिकेटर्स, मतलब उनका ये ख्याल होगा कि बी में जब बाकी क्रिकेटर्स हैं, उनमें बड़े नाम भी हैं, मगर इनकी परफॉर्मेंस उनसे बेहतर है ओवरऑल, मतलब बैटिंग पर्सपेक्टिव में अगर देखा जाए, तो फिर उनके साथ ही क्यों शामिल किया गया है? तो अगर बी कैटेगरी में ये हैं, तो इनकी अगर फ़र्ज़ किया है ये 2 बड़े फॉर्मेट में ये नंबर 2 के ऊपर आ रहे हैं और कोई और क्रिकेटर ऐसा नहीं है जिनकी इन जैसी परफॉर्मेंस हो, तो फिर इनको उनके साथ क्यों रखा? फिर इनको ये तो कैटेगरी बनती है। और मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान, शायद बहुत से लोग उनकी इस बात पे तारीफ़ करते हों कि ठीक है, ये कैटेगरी नहीं दी गई, बट मेरा मानना है कि ये गलत था। 2-3 क्रिकेटर ऐसे थे, खासकर सलमान आगा का भी मैं ज़िक्र करूँगा, जिनकी परफॉर्मेंस ठीक थी। अब अगरचे टी20 में बहुत पतली हालत है, मगर पिछले साल की आप एग्ज़ाम्पल लें, वो टी20 नहीं खेले बट वनडे टेस्ट के अंदर उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। तो आपको उनको एक कैटेगरी में रखना चाहिए था। सो और भी 1-2 क्रिकेटर्स बनते हैं, खासकर मोहम्मद रिजवान वाक़ई बनते हैं। ये बिल्कुल गलत था कि आपने एक कैटेगरी वैसे ही नहीं रखी, फिर आपने सभी को एक ही लाठी से हाँक रहे हैं। थोड़ा फ़र्क होना चाहिए। जो बेहतर खेलें, आप टीम नहीं अच्छा खेली इसमें कोई शक नहीं, मगर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के ऊपर होता है। आप बता रहे होते हैं कि किसी एक क्रिकेटर ने कैसा परफॉर्म किया, उसके मुताबिक आप उनको देते हैं। मगर पाकिस्तान क्रिकेट चल रही है ये, इसमें मतलब ये आखिरी चीज़ हो सकती थी, क्योंकि मोहम्मद रिजवान जब से क्रिकेट खेल रहे हैं, कभी उनका कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, कभी कोई उनकी तरफ से किसी बात को लेकर कोई, जिसे बोलते हैं ना, पंगेबाजी नहीं, कोई किसी किस्म का कोई आपको स्कैंडल सुनने को, देखने को नहीं मिला होगा। ये हुआ है फर्स्ट टाइम जिसके ऊपर उन्होंने अभी तक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे साइन नहीं किए हैं, मगर उस पर ये वजह नहीं है कि टी20 क्यों नहीं खिलाया, और भी उनके साथ बहुत चीज़ें हुई हैं, वहाँ पे उन्होंने कोई रेज़िस्ट नहीं किया। तो टी20 ना खिलाने पर ये कोई ऐसा होता नहीं है कि आप कोई क्रिकेटर ये कहे कि मुझे टी20 क्यों नहीं खिलाया, तो मैं सेंटर में साइन नहीं करांगा। ऐसी कोई कंडीशन होती नहीं है, मतलब ऐसा हो नहीं सकता ना। हाँ, किसी को कप्तानी से हटाया है तो उसकी वो जानना ज़रूर चाहेगा कि यार मुझे कप्तानी से क्यों हटाया गया, मुझे उसे बता दिया जाए कि ये वजह है। वो भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस सेंट्रल कॉन्टैक्ट में जो कैटेगरी, क्योंकि ये एक ख़ास रीज़न है, सेंट्रल कॉन्टैक्ट में आपको क्या कैटेगरी ऑफ़र की जा रही है, इसके ऊपर आप रेज़िस्ट कर सकते हैं कि भाई साहब मुझे बताएँ क्यों? मैं इससे ज़्यादा अच्छा डिज़र्व करता हूँ। तो आप मुझे उसमें दें, अगर मुझे देना चाह रहे हैं। अगर ये देना चाह रहे हैं तो मुझे सूट नहीं करता। तो क्रिकेटर ये राइट रखता है, एज़ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पॉलिसी। ऐसा नहीं है कि ये कोई उनकी पॉलिसी के खिलाफ है। ये क्रिकेटर्स का राइट है। ये क्रिकेट बोर्ड का राइट है कि वो समझे कि यार इस क्रिकेटर को हम इस कैटेगरी में रख सकते हैं। तो ये क्रिकेटर का भी राइट है कि वो उस कैटेगरी में खेल, मतलब एक्सेप्ट करना चाहता है या नहीं चाहता। उसको वो लगता होगा कि यार नहीं, मैं एक कैटेगरी में रहता हूँ, या अगर कोई डी वाला है वो कहेगा यार मैं टेस्ट का कप्तान हूँ, मैं डी में क्यों? तो मैं ऊपर आना चाहूँगा, मुझे ऊपर होना चाहिए। सो ये हर एक के अपने-अपने एक राइट्स हैं, उसके ऊपर वो रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। इसमें कोई वो अचंभे की बात नहीं है। मगर चूँकि मोहम्मद रिज़वान हैं जिनको अभी कप्तानी से हटाया गया, और वही हैं जिन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी अनाउंस नहीं किया, तो उनका अपना एक राइट है, उनको लगता होगा कि क्रिकेट बोर्ड से इस मौज़ू के ऊपर बात होनी चाहिए। सो वो ये बात करना चाह रहे हैं, क्लैरिटी चाह रहे हैं, मगर इसमें टी20 का कोई ज़िक्र है नहीं है, ना ही उन्होंने कोई। लेकिन इसमें और इम्पोर्टेंट बात ये है कि क्रिकेट बोर्ड की तरफ से भी अभी तक कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया गया कि ठीक है, हम आपकी बात सुन लेते हैं, या कोई एक ऐसा बंदा जो डिसीजन मेकर हो, लाइक सीईओ टाइप हो, चेयरमैन पीसीबी हो। वैसे तो चेयरमैन साहब कहते हैं ना कि किसी को कोई मसला हो तो मुझसे बात करे। तो अगर कोई बात करना चाह रहा है तो बात कर लेनी चाहिए। ये इसी क्रिकेट बोर्ड के जो अभी मौजूदा सेटअप है, इसके अंदर 3-4 ऐसे क्रिकेटर्स हो चुके हैं जिनकी नाराज़गियाँ हुई हैं। इससे पहले शाहीन को हटाया गया, वो नाराज़ थे, जो कि बनता था, सही नाराज़ थे वो। अब बाबर आज़म भी नाराज़ हैं, मगर इनका मेन मुद्दा है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में बी कैटेगरी, सॉरी मोहम्मद रिज़वान नाराज़ हैं। इनका मेन मुद्दा है कि इनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में बी कैटेगरी क्यों दी जा रही है। इस बीच में 1-2 और क्रिकेटर भी नाराज़ रहे हैं, जो आपको पता है। सो आई होप कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ईगो में नहीं पड़ेगा। इनका एक मेन क्रिकेटर है, बात कर लेने में कोई मसला नहीं है, और कोई ज़्यादा पंगा भी नहीं है, कोई उन्होंने ज़्यादा, जो कहते हैं ना पंजाबी, पवाड़ा भी नहीं पाया। एक छोटा-सा गिला है, और वो बैठकर जब आप कहते हैं कि हमें किसी क्रिकेटर को हमसे बात करनी, तो हम करने को तैयार हैं, तो फिर कर लेनी चाहिए। और ये छोटा-सा इश्यू है, इसको भी बिगाड़ेंगे तो बहुत बड़ा इश्यू बन जाएगा, क्योंकि ये पाकिस्तान के अहम क्रिकेटर हैं। आई होप कि इसको एमिकेबली और प्रोफेशनल वे से डील किया जाएगा, जो कि अभी तक नहीं किया जा रहा। ये सबसे बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट की सूरत में ज़रूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।